नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि इजराइल हमास वॉर, आज़ाद फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए पुतिन बोले इजराइल को अपनी रक्षा का अधिकार। लेकिन तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के समर्थन में पुतिन। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इजराइल और हमास बलों के बीच बढ़ते युद्ध के दौरान एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की आवश्यकता पर बल दिया है। साथ ही टिप्पणी की है कि पिछले शनिवार को हमास आतंकवादियों द्वारा किए गए क्रूर हमलों के खिलाफ इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। एक रिपोर्ट के अनुसार किर्गिस्तान के बिश्केक में स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के लिए दो राज्य समाधान के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने कहा कि वार्ता का लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र के दो राज्य फॉर्मूले का कार्यान्वयन होना चाहिए, जिसका तात्पर्य पूर्वी यरूशलेम के साथ एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य का निर्माण करना है, जो कि इजराइल के साथ शांति और सुरक्षा के साथ सह अस्तित्व में है, जो निश्चित रूप से हमारे पास है। पुतिन ने कहा कि इजराइल निश्चित रूप से अभूतपूर्व क्रूरता के हमले की जद में आ गया है। निसंदेह उसे अपनी रक्षा करने का अधिकार है। उसे अपना शांतिपूर्ण अस्तित्व सुनिश्चित करने का अधिकार है। पुतिन ने आगे कहा कि जिस तरह से मैं इसे देखता हूं, इस तरह की स्थिति में और इस विशेष स्थान पर दो स्वतंत्र राज्यों के लिए कोई विकल्प नहीं है। शनिवार को हमास के हमले के बाद युद्ध छिड़ने के बाद से रूस ने तत्काल दोनों लड़ने वाले पक्षों के बीच युद्ध विराम का आह्वान किया है। कथित युद्ध अपराधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के बाद पुतिन की किर्गिस्तान यात्रा उनकी पहली विदेश यात्रा थी। 2 दिवसीय यात्रा में CIS शिखर सम्मेलन में उनकी भागीदारी शामिल थी, एक क्षेत्रीय संगठन जिसमें पूर्व सोवियत गणराज्य शामिल थे। अमेरिका ने की हमास की निंदा। दूसरी ओर इजराइल पर घातक हमला करने वाले फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास की कड़ी निंदा करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वे 9/11 के हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह अल-कायदा से भी बदतर हैं। उन्होंने मध्य पूर्व में अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी इजराइल के प्रति अपना अटूट समर्थन भी दोहराया। गाजा पट्टी पर नियंत्रण रखने वाले हमास का हमला अपने पैमाने और तीव्रता में अभूतपूर्व था। इसमें कम से कम 27 अमेरिकियों सहित 1000 से अधिक लोग मारे गए और अन्य हजारों घायल हो गए। इसने इजराइल रक्षा बलों द्वारा भी भयंकर जवाबी कार्रवाई की, जिसने हमास के बुनियादी ढांचे और नेतृत्व को निशाना बनाया। हिंसा दशकों में उच्चतम स्तर तक बढ़ गई है, जिससे इजराइल और गाजा में 2000 से अधिक लोगों की जान चली गई है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।